हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आपने इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ही सब तय करता हूँ। मैंने अभी आपको पीछे जो 2 उपाय बताए हैं, उसे हमेशा याद रखना, उसे जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश भी करना। और सच कहूं तो उनका महत्व जानते हुए एक बार फिर याद दिलाऊं तो सबसे पहले तो स्वयं को बुद्धि के फैलाए इस जन्म के विश्व से खुद को अलग कर लें, और दूसरा कहूं तो अपने होनेपन का महत्व जान हमेशा सिर्फ उसके साथ रहना। यानी अपने होनेपन का जिस वस्तु से मिलन हो उसे ही और उतने ही समय के लिए अपने विश्व का हिस्सा मानना। चलो, यह बात तो आप अमल में रखना शुरू कर ही देंगे। अब आगे मैं आपको अपनी परम सत्ता से मिलवाता हूँ, जिसे जानकर शायद आपके अपने जीवन संबंधी काफी कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगी। लेकिन बात थोड़ी गहरी है, इसलिए मेरी इस परम सत्ता को बड़े ध्यान से समझना। चौंकना मत। मेरी परम सत्ता यह है कि कब किसको क्या करना, यह सब मैं ही तय करता हूँ, और मेरे चाहे अनुसार बढ़ने में ही आपकी भलाई है। और इस लिहाज से आप इसे मेरा निर्णायक स्वरूप भी कह सकते हैं। क्या बात करते हैं आप? और यदि ऐसा है भी तो हमें कैसे पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं? हमने तो कभी आपको बोलते सुना नहीं। अब मेरे बोलने में आवाज थोड़ी ही होती है जो आप कान से सुनेंगे। मैं अदृश्य हूँ, और मेरी बात समझने हेतु आपको मेरी अदृश्य भाषा ही अपनी गहराई में समझनी होगी। हाँ, यह अवश्य स्पष्ट कर दूं कि आपकी भलाई कब और क्या करने में है, उस हेतु मैं सीधे तौर पर आपको इशारे करता ही हूँ। लेकिन आप ना तो मेरा इशारा समझते हैं और ना ही मुझे तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप सारे निर्णय अपनी बुद्धि पर छोड़े बैठे हैं। आपके जीवन के सारे निर्णय वही करती चली जाती है। अब उसकी समझ ही क्या, उसे मालूम ही क्या, उसकी पहुंच ही कहाँ तक? 2-4 किताबें पढ़ ली, 10-20 अनुभव कर लिए कि बस। अरे, मैं सृष्टि में सबसे पहले अस्तित्व में आया हूँ। ब्रह्मांड ही नहीं, मनुष्य जीवन के भी सारे उतार चढ़ावों का मैं गवाह हूँ। या यूं कहूँ कि मनुष्य के जीवन के सारे उतार चढ़ावों का एक मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो ज्यादा ठीक होगा। फिर क्यों मेरे बजाय बुद्धि की सुनते हैं? आप कहेंगे, महाराज, हमें क्या करना यह आप तय करते हैं। यह तो हमें मालूम ही नहीं था, और कब क्या करने के इशारे भी करते हैं, यह तो बिल्कुल हमारी समझ के बाहर है। कहीं ताव में आकर ही ऐसी ऊंची ऊंची बातें करने पर तो नहीं उतर आए हो? अरे मूर्खों, मैं तो हूं ही सबसे ऊंचा, मुझे भड़ास मारने की आवश्यकता ही क्या। सो यह यकीन जानो कि आपकी भलाई किसमें है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आपकी बुद्धि को आपके हित का कोई अंदाजा नहीं, उल्टा उसके चक्कर में ही आप अपना अहित करते चले जाते हैं। और इस बात के सबूत के तौर पर सबका जीवन आपकी आंखों के सामने है। निश्चित ही 100 में से 99 सिर्फ अपनी बुद्धि के भरोसे जीते हैं, और कहने की जरूरत नहीं कि उनकी बुद्धि 24 घंटे अपने हित के ही चक्कर में लगी रहती है। काम भी सब कोई जो हितकर जान पड़ते हैं वही करते हैं। संभावित अहित से बचने के प्रयास में भी सभी लगे ही रहते हैं। क्यों नहीं रहा है? तो फिर परिणाम में किसी का हित हो क्यों नहीं रहा है? और इसका सीधा जवाब यह है कि आपकी बुद्धि को आपके हित के बारे में कुछ पता ही कहाँ है। दरअसल यह उसका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। वैसे तो आपके जीवन का सबसे दुखद पहलू यह है कि आप में से अधिकांश को मन और बुद्धि का फर्क ही नहीं मालूम है, और जो कुछ एक को मालूम है वे भी मन को भावों का मायाजाल समझते हैं, समय का स्वरूप नहीं। खैर, मन समय है, यह तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, और बीच में भी वैसे तो जब जब जरूरत पड़ी है मन और बुद्धि का बुनियादी फर्क भी समझाता ही रहा हूँ। बुद्धि के अच्छे काम है सोचना, एनालिसिस करना, निर्णय करना, याद रखना और जीवन बेहतर बनाने हेतु जरूरतें महसूस करना, साथ ही शरीर सुचारू रूप से चलना। वहीं दूसरी ओर बेकार की चीजें याद रखना, स्वार्थ में निर्णय करना, ज्यादा सोचना, अनावश्यक एनालिसिस करना आदि बुद्धि के गुणों का दुरुपयोग है। बुद्धि के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि यह लाख गुणी होने के बावजूद इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग खतरनाक हो जाता है। इसको एक लिमिट से ऊपर का महत्व देना जीवन का सत्यानाश कर देता है। और आज के बाद आप भी गौर करना कि ज्यादा सोचने वाले या हर बेकार की बात याद करने वाले जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, और बात बात पर एनालिसिस करने वालों की गत तो तरस खाने लायक हो जाती है। चलो, ये सब तो सामान्य बातें हुई, और इस संबंध में मैं पहले ही बहुत कुछ समझा ही चुका हूँ। तो अब सीधे बुद्धि की उस खतरनाक सत्ता की ओर इशारा करता हूँ जिसका दुरुपयोग ही आपके जीवन का सत्यानाश किए हुए है, और वह है बुद्धि के निर्णय करने की शक्ति। यहीं आकर मनुष्य को सबसे ज्यादा सजग,
रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि अपनी निर्णय क्षमता से ही मेरे तल पर उभर रहे भावों को दबाती रहती है और इसके बड़े ही गंभीर परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं। सच कहूँ तो यही मनुष्य की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि बुद्धि मन को कितना ही दबाए पर स्थायी तौर पर मन में उभरे भाव कभी नहीं दबाए जा सकते हैं, अतः वे और भी विकृत होकर निकलते रहते हैं और यही विकृति आज के मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, निर्णय की क्षमता बुद्धि के पास है, लेकिन मेरे तल पर उभरे भाव दबाना बुद्धि द्वारा अपने को मिली सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। चलो यह भी समझ गए, पर बुद्धि पर लगाम कैसे लगाएं? यह तो बड़ा आसान है, बस स्वाभाविक होकर जीना सीख जाए, साथ ही अपने स्पॉन्टेनियस निर्णय पर भरोसा करें। बस ये दोनों बातें अपनाते ही बुद्धि के तमाम इंटरफेरेंस पर ताले लग जाएंगे। वहीं बुद्धि की इस निर्णय करने की क्षमता का दूसरा दुष्परिणाम बताऊं तो कई बार आप मेरे इशारे समझ भी जाते हैं, परंतु बुद्धि अपनी निर्णय क्षमता के बल पर उन पे आपको अमल करने नहीं देती है। और मेरे इशारों की भाषा कहूँ तो इंट्यूशन, स्पॉन्टेनिटी वगैरह वगैरह इसमें शामिल होते हैं, और आपकी साधारण भाषा में कहूँ तो बस ऐसे ही या यूं ही यह करने का मन कर रहा है वगैरह वगैरह। मेरी इस बात को अलग तरीके से समझाऊं तो जिन कार्यों को करने के आपको कारण मालूम है वे सब आपकी बुद्धि के दिखाए रास्ते हैं, उनसे बड़ा लाभ कभी नहीं होगा। लेकिन जो कार्य करने का कारण नहीं मालूम, या यूं कहूं कि जिस कार्य को करने का एक ही कारण है कि मजा आ रहा है, वे मेरे इशारे पर किए जाने वाले कार्य हैं और एक दिन उसके बड़े ऊंचे परिणाम अवश्य आते हैं। विश्वास नहीं होता तो जाओ और सारे सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ लो। उनकी सफलता का राज कोई ऐसा ही कार्य ना निकले तो मुझसे कहना। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि जीवन का एक नौसिखिया मैकेनिक है और मैं आपको जीवन की गाड़ी ही नहीं, उसके एक एक स्पेयर पार्ट्स का निर्माता भी हूँ। अतः बुद्धि के मायाजाल से निकलकर जीवन की भागदौड़ मुझे सौंपने पर ही आपका जीवन सुरक्षित रूप से सफलता के शिखर छू सकता है, वरना बुद्धि रूपी मैकेनिक तो बात बात में रेस देकर आपको प्लग और कार्बोरेटर में इतना तो कचरा भर देगा कि गाड़ी जीवन में कभी भी गैरेज से बाहर नहीं निकल पाएगी। और गौर से देखने पर आपको पता चल ही जाएगा कि अधिकांश लोगों के जीवन की गाड़ियां गैरेज में ही पार्क हो गई हैं। कुछ नया करने या अपने फंसे हुए जीवन से बाहर निकलने का कोई मार्ग उनके पास बुद्धि ने नहीं छोड़ा है। चलो इस विषय पर मैं आगे कुछ और कहूँ, उससे पहले मैं आपसे आप पर पड़ने वाली बुद्धि के कुछ अन्य तगड़े प्रभावों के बारे में चर्चा कर लूं, क्योंकि बुद्धि के प्रभावों को पूरी तरह समझे बगैर आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं यह बहुत गहराई से नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुद्धि ने आपके सामने सब कुछ तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया हुआ है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपके अधिकांश धर्मशास्त्र और आपकी अधिकांश शिक्षाएं भी बुद्धि की ही उपज है, और बुद्धि चाहे जिसकी क्यों ना हो, वह ना तो एक दायरे से ऊपर का सोच ही सकती है और ना तो स्वीकार ही सकती है, क्योंकि इस खरबों खरब वर्षों के समय में उसका अस्तित्व ही 60-80 वर्ष का है, तो उसकी सोच तो संकुचित रहेगी ही। और अपनी इसी संकुचितता के कारण जिसकी जो मर्जी आई या जिसने जो अनुभव किया, बस वह उसके अनुसार आपके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा की लिस्ट आपको पकड़ाता चला गया, और लाचार आप उन सबके सहारे अपना जीवन संवारने की दौड़ में लग गए, तथा उसका क्या परिणाम आया यह आपकी आंखों के सामने है। होगा इन सब से छुटकारा दिलवाने हेतु ही तो मैं आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। तो अब मुझे यह बताओ कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कहेंगे रिश्ते, बिगड़ती परिस्थितियां, कुछ मनचाहा ना होना वगैरह वगैरह। नहीं, दरअसल गौर करोगे तो यह सब आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या विपरीत परिस्थितियों में आप दुख, टेंशन, चिंता वगैरह के जो भाव झेलते हैं वह है। हाँ, यह बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो मैं गलत कहूंगा भी क्यों। और आपकी यह समस्या है, यह वर्षों से अनेकों ने जानी है और उस हेतु कईयों ने बेहिसाब ज्ञान भी झाड़ा है, परंतु परिणाम कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनमें से अधिकांश ने आपके इस कष्ट को दूर करने हेतु मेरे समान भाव से उत्पन्न तमाम भावों और विचारों को अलग अलग समझा और समझाया। कह दिया यह सद्विचार, यह दुर्विचार, यह पाप, यह पुण्य, यह बुद्धिमानी, यह बेवकूफ़ी, यह करने योग्य, यह ना करने योग्य। यहाँ तक कि कर्मों और भावों को भी मनुष्य की बुद्धि ने नहीं छोड़ा। उस पर मजा यह है कि जो एक के लिस्ट में करने योग्य की सूची में शामिल है, वहीं दूसरे की ना करने योग्य की सूची की लिस्ट में शामिल है। एक की राय में जो अच्छा है वही दूसरे की राय में बुरा है, और आपका मजा यह है कि आप सबकी राय भी सुन लेते हैं
और कम पड़ता है तो अपनी भी अलग से कुछ राय बना लेते हैं, फिर उसी दायरे में जीवन को बांध आगे बढ़ाने को मजबूर भी हो जाते हैं। बस इसी ने आपके जीवन का सत्यानाश कर रखा है। कुल मिलाकर कहूँ तो जीवन को बर्बाद करने हेतु एक आपकी बुद्धि कम पड़ रही थी, तो आपने हजारों आदमियों की लगाई बेकार की बुद्धियों को और अपना लिया है। जबकि इसके विपरीत मैं, जिससे यह ब्रह्मांड और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के भाव व कर्म तक निर्मित है, वह सबको बराबरी पर अपनाए इस जहां को चला रहा है, एकदम पक्षपात रहित। ना मुझे कुछ प्रिय है, ना मुझे कुछ पाप। सब मेरे यानी समय के रूप हैं, और मैं अपने ही रूपों में भेदभाव करूं भी तो कैसे, मैं भेदभाव वाली दुनिया बनाऊं भी तो कैसे। और मजा यह है कि एक मनुष्य को छोड़ मेरी बनाई कोई भी वस्तु आपस में भेदभाव नहीं करती। सूर्य रोशनी दे रहा है तो सबको बराबरी पर दे रहा है। अच्छे बुरे या पापी पुण्यात्मा या फिर हिंदू मुस्लिम का कोई भेद सूर्य नहीं कर रहा। वह तो पहाड़ नदी पेड़ पौधे या जानवरों तक का भेद नहीं करता, सबको बराबरी पर रोशनी दे ही रहा है। वैसे ही यदि पानी प्यास बुझा रहा तो वह भी बगैर भेदभाव के बुझा ही रहा है। इंसान या जानवर का कोई भेद उसे नहीं, हो भी नहीं सकता। जब अस्तित्व में ही सब एक मेरे कारण है, तो फिर वे किसी को क्यों अपना पराया या अच्छा बुरा समझने लगे। परंतु मनुष्य अपने को दी बुद्धि की पूर्ण स्वतंत्रता का पूरा फायदा तमाम तरीके के भेदभाव करके उठा रहा है। उठाने दो, परिणाम में मेरी मार भी तो उसे खानी पड़ रही है। अरे महाराज, मार बुद्धि कहाँ, हम खा रहे हैं। तो आप थोड़ा समझो और बुद्धि की जरूरत से ज्यादा उपयोग को रोको। खैर, यदि आप अब यह समझ चुके हो कि आपकी बुद्धि आपको कब कब व कैसे कैसे मरवाती है, तथा उससे बचने के उपाय भी जहन में अच्छे से उतार चुके हो, तो मैं वह महत्वपूर्ण बात प्रारंभ करता हूँ जिसे समझने हेतु ही यह सारी चर्चा मुझे करनी पड़ी थी। जी हाँ, मैं बता यह रहा था कि आपका हित किस चीज से सध सकता है, यह सिर्फ मैं जानता हूँ, तथा आपके हित की इच्छा से भरा मैं आपको कब और क्या करना के इशारे भी करवाता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि बुद्धि के दुरुपयोग पर लगाम कसना सीखकर जल्द ही आप मेरे इशारों की भाषा समझने में सक्षम भी हो जाएंगे। यदि एक बार आप मेरे इशारों की भाषा समझने लग जाएंगे, तो मैं आप पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, और आँच आने भी कैसे दूं, आँच देने वाला ही मैं हूँ। और जब आप मेरी सुन के चल रहे हैं, तो फिर जीवन में कोई गड़बड़ नहीं, परंतु उस हेतु सबसे पहले आपको जीवन के सारे रंगों तथा प्रकृति की तमाम वस्तुओं को बिना भेदभाव और बगैर पक्षपात की बराबरी पर अपनाकर चलना होगा। यानी कि एक बार फिर कह देता हूँ कि आपको बुद्धि के फैलाए मोह माया के जाल से अपने को पूरी तरह मुक्त कर देना होगा। अब अपना जीवन संवारने हेतु इतना तो आपको करना ही रहा। खैर, आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको राज की एक और बात बता दूं। जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ त्रिगुणी माया से दृश्यमान है, वैसे ही यहाँ के कण कण को मिटाने तक हर पल क्या करना, इसके भी तीनों डायमेंशन तय ही है, और उन तीनों डायमेंशंस के बाहर कोई नहीं जा रहा, एक मनुष्य को छोड़कर। यदि आप स्वयं को भी उन तीनों डायमेंशनों में बांध लें, तो आपको अलग से क्या करना क्या ना करना या क्या अच्छा क्या बुरा की सूची बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यहाँ तक कि उसी पल ये सारे बकवासी ज्ञान देने वाले से आपका ज्ञान कहीं उच्च व महान हो जाएगा, क्योंकि स्वयं को त्रिगुणी माया के उन तीनों डायमेंशन में बांधते ही हर परिस्थिति में आपको क्या करना के बारे में आप अपने जहन में हमेशा स्पष्ट रखेंगे। अब इस स्पष्टता से बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य जीवन में और क्या। खैर, आपकी तैयारी हो तो मैं आपको वह तीनों डायमेंशंस बताता हूँ। लो महाराज, यह तो आप भाव खाने लग गए। अरे, हमारी समस्या ही हमारा बात बात पे कंफ्यूज हो जाना है। हमें कब क्या करना समझ ही नहीं आता। यदि वह समझ आ जाए और वह हमेशा हमारे हित का भी हो, तो हमें और क्या चाहिए। फिर तो हम सिर्फ खुलकर जीने का मजा ना लें। अरे भाई, मैं भाव नहीं खा रहा, मैं तो यही समझाना चाहता हूँ कि आप समय के तय दायरों से बाहर जाने की कोशिश ही क्यों करते हैं। आप केवल मेरे साथ चलो, परिणाम में तमाम मुसीबतों से बचो और जीने का मजा लो। तो ठीक है, जब आप तैयार हैं तो मैं आपको उन तीनों डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ, जिसके दायरे में ही आपको हर चीज सोचना और करना है। नंबर 1, तमाम मनुष्य व उनके तमाम भावों को तथा सबके जीवन को बिना पक्षपात की बराबरी पर देखना। नंबर 2, सबका विकास दृढ़ता पूर्वक चाहना। और नंबर 3, सबको टिकाए रखने की कोशिश करना, यानी अपने समेत तमाम मनुष्य और वस्तुओं को जब तक आपके बस में हो मिटने से बचाने की भावना रखना। बस यह 3 चीज तय कर ली, फिर जीवन में और कुछ तय करने की जरूरत ही नहीं। इन तीनों का ध्यान रखते हुए कुछ भी करो, आप अपने को हमेशा मेरे साथ ही पाएंगे।
यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह तय करे बगैर ना तो आपको मेरे परम सत्ता का आभास ही होगा और ना ही आप मेरी आवाज सुन पाएंगे, यानी आप मेरे इशारे नहीं समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ मैं यह भी जानता हूँ कि आप एक साथ मेरे ये तीन डायमेंशंस आसानी से नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कहेगी कि अपना विकास तो ठीक से हो नहीं रहा, उस पर सबको विकास के पचड़े में पड़ गए, तब तो बचे कुचे भी डूब जाएंगे। बस ऐसी ही स्वार्थपूर्ण घटिया सोचों से बुद्धि आपसे निर्णय करवाती रहती है और इसलिए आपके वे सारे निर्णय मेरी चाल से मेल नहीं खाते और उसके परिणाम स्वरूप मेरी चल रही चक्की में आप पिसकर रह जाते हैं। इस बात को यदि मैं एक फैक्ट्री के उदाहरण से समझाऊं तो किसी भी फैक्ट्री के तीन स्तंभ क्या होते हैं? एक फैक्ट्री का मालिक, एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला और एक वो जिसे फैक्ट्री का मालिक अपना बनाया हुआ माल बेचता है। क्या कोई भी ऐसा व्यवसाय ज्यादा दिनों तक चल सकता है जिसमें तीनों को फायदा ना हो रहा हो? सोचो, यदि रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले को घाटा पड़ेगा तो वह सप्लाई रोक नहीं देगा। यदि फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट से सस्ते में माल बिक रहा होगा तो आदमी फैक्ट्री बंद नहीं कर देगा, और यदि ग्राहक आपके माल से संतुष्ट नहीं होगा वह माल खरीदेगा कब तक? वैसे ही परिवार वाले हो या मित्र, जो जब और जितने हैं सबका हित चाहे बगैर ना तो आपका हित सधने वाला है और ना ही कोई संबंध ज्यादा दिन टिकने वाला है। एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि यह पूरा जगत एक मेरे कारण अस्तित्व में है, अतः इसका संयुक्त हित मेरी परम इच्छा है और आपको भी टिकना हो और विकास करना हो तो मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा बनानी होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। यहाँ यह राज की बात और बता दूं, सबके हित की चाह से भरते ही आपके अपने पराये या अच्छे बुरों के सारे भेद तत्क्षण छूट जाएंगे और एक बार ये भेद टूट गए तो आप मुझसे एकाकार हो जाएंगे। बस मैं तत्क्षण अपनी पूर्णता से आपके हित की रक्षा करना प्रारंभ कर दूंगा। आपको हर पल किस परिस्थिति में क्या करना यह बताऊंगा, क्योंकि यहाँ की हर परिस्थिति क्या करना यह चिल्ला चिल्ला कर कह ही रही होती है। बस उसकी वह आवाज सुनने हेतु मेरी चाल से चाल मिलाकर चलना जरूरी है। चलो यह भी समझ गए, आपके तीनों डायमेंशंस अपनाने की कोशिश भी करेंगे, पर आप क्या करने को कब और कैसे कहते हैं यह तो बताओ, हम वैसा ही कर लेंगे। चलो मैं तो यह बताने ही वाला था, परंतु यह समझ लो कि यह सुनना और सुनने समझने के बाद अमल में रखना भी इतना आसान नहीं, लेकिन वह सब आपकी समस्या है। मैं तो अपना कर्तव्य निभाते हुए आपको अपने उस स्वरूप के बारे में बताता हूँ जो कब क्या करना की ओर इशारा करता है, लेकिन यह इशारा समझने के लिए सबसे पहले आपको पूर्व निर्णय करने की आदतों से बचना होगा, यानी कुछ भी और किसी भी बारे में आपने पहले से तय कर रखा होगा तो मेरा आपका कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाएगा। दूसरी बात यह कि आपको तमाम पक्षपातों से भी मुक्त हो जाना होगा, और यही दो बातें मैं आपको जाने कब से समझा भी रहा हूँ, क्योंकि तभी आप गौर कर पाएंगे कि आगे बढ़ने का भी एक समय होता है और पीछे हटने का भी एक समय होता है, और जो पीछे हटने के समय भी दृढ़ता से खड़े रहने या आगे बढ़ने की सोचेगा वह मेरे द्वारा मिटा दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने इशारे की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि यह बहुत संक्षिप्त में बड़ी गहरी बात कह दी मैंने, अतः इस शुरुआती बात को समझने में आसान करने हेतु मैं महान गैलीलियो के एक उदाहरण का सहारा लेता हूँ। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब बाइबल में लिखा है तो किसी क्रिश्चियन को शंका करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो टिकी ही इस बात पर है कि बाइबल में सब सत्य ही लिखा हुआ है। हालांकि हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अब उस समय तक किसी हिंदू को तो कभी शक नहीं गया, परंतु गैलीलियो के मन में शंका जागी। कुछ खोजबीन तथा चंद प्रयोगों के बाद उसने पाया कि यह तो पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगा रही है। उसने अपना यह निष्कर्ष सबको बताया। बस हंगामा खड़ा हो गया। गैलीलियो बाइबल से ज्यादा जानता है, हमारी बाइबल गलत। उसको पकड़कर अदालत ले जाया गया। पादरियों की भीड़ लग गई। जज भी बड़ा क्रोध में आ गया। माहौल गर्मा गया। क्यों? कोई किसी कीमत पर गैलीलियो को बख्शने के पक्ष में नहीं था। जज ने तो गैलीलियो से साफ कह दिया था, या तो वह अपने शब्द वापस ले और मान ले कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वरना मैं मौत की सजा सुना दूंगा। गैलीलियो को माहौल समझते देर न लगी। परिस्थिति चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पीछे हटने का समय आ गया है। बस उसने अपने शब्द वापस ले लिए। सही ही है, जिंदा रहूंगा तो कुछ और सत्य खोज पाऊंगा, कुछ और प्रयोग कर पाऊंगा। इन पागलों के चक्कर में मैं अपनी जान क्यों गवाऊं? बस उसने समय की सुनी और वह बच गया। यानी सत्य अपनी जगह है, परंतु उस पर डटे रहने
और उससे पीछे हटने का भी समय तो होता ही है। यहाँ सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि अब यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब कोई बाइबल बीच में नहीं आ रही। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि चक्कर पृथ्वी लगा रही है, यह तो स्वीकार लिया गया है, परंतु इससे बाइबल या हिंदू शास्त्रों की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई है। अब जब इतना कमाल का मनुष्य हो तो उसका उद्धार हो भी तो कैसे? चलो, सबका उद्धार हो ना हो, परंतु जो मुझे समझना चाहते हैं उन्हें तो मुझे अपने सारे स्वरूपों के बारे में बताकर उनका उद्धार करना ही रहा। तो उन लोगों से मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि सारी परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर समय क्या कह रहा है यह बता ही देती है। और समय का कमाल तो यह है कि कई बार गधे को बाप बनाने जैसे समय भी जीवन में आ जाते हैं। समय तो जीवन में दुश्मन से हंस के बोलने के भी आते हैं, वैसे ही व्यवसाय बढ़ाने का भी अपना एक समय होता है, और कई बार जीवन में चालू व्यवसाय बंद करने का भी समय आ जाता है। और यह हकीकत है कि जो व्यक्ति व्यवसाय बंद करने के समय पर व्यवसाय बंद नहीं करता उसका दिवाला निकल जाता है। वैसे ही जीवन में झूठ बोलने के भी समय आते हैं और मारपीट करने के भी समय आते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार तो बेशर्मी दिखाने का समय भी आ खड़ा होता है। यानी आप जिन बातों को अच्छा कहते हैं या जिन चीजों को अच्छा समझते हैं उनके ही नहीं, जिन्हें गलत समझते हैं वे भी करने के भी समय जीवन में आ ही जाते हैं। यूं भी गलत सही अच्छा बुरा यह सब आपकी बुद्धि की इजाद है। मेरे लिए तो सारे कर्म समान है, बस वह वक्त की जरूरत पर होने चाहिए। यदि मुझसे मेरे अच्छे बुरे की परिभाषा पूछी जाए तो सबका हित ध्यान में रखते हुए समय की मांग पर किया गया कोई भी व कैसा भी कर्म अच्छा, और स्वार्थवश या जिदवश बिना समय का ध्यान रखे किया गया कोई भी व कैसा भी कार्य गलत। और जो यह समझ ले फिर उसे क्यों तो अच्छे बुरे की सूची बनाना और क्यों किसी बारे में पहले से तय करके रखना। ठीक वैसे ही ध्यान रखना कि कार्य समाप्त होते ही खिसक जाना वही निकल जाने का श्रेष्ठ समय होता है। कार्य समाप्ति के बाद रुकना अक्सर हजार नई मुसीबतों का न्योता देना सिद्ध होता है। फिर चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए गए हो या किसी की शादी में आपका सम्मान चल रहा हो या आपको बॉस ने याद किया हो, काम निपटते ही भाग जाओ। और आज के बाद गौर करना कि जब जब आप फंसे हैं आप पाएंगे कि या तो आप वहां पहले पहुंचे हैं या कार्य समाप्ति के बाद भी रुके हैं। यानी खिसकने के समान ही कब कहां पहुंचना इसका भी समय तय ही होता है। चलो, यह बात आप समझ ही गए होंगे कि हर परिस्थिति में कब व क्या करना है के इशारे मैं करता ही हूँ, और आपके लिए बेहतर है कि आप उस अनुसार ही बरतें। सो अब इस चर्चा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी मुलाकात अपने दूसरे पहलू से करवाता हूँ। दरअसल स्पेस में कब किसको कहाँ जाना यह भी मैं ही तय करता हूँ। यानी यह भी कभी आपकी जरूरत या आपके रिश्ते तय नहीं करते, ना ही वह आपके विचार या सिद्धांत ही तय कर सकते हैं। मैं तो वह करवट भी ले लेता हूँ कि आप अपने ही पुत्र की शादी में नहीं जा पाए होगा। अभी तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी सांसारिक मजबूरी को कहीं आने जाने का बैरोमीटर मत बनाना, वह भी मुझे ही तय करने देना। आप सुखी रहेंगे। और अपनी गुलामी से भरी मजबूर सोचों से तो यह कभी तय मत करना कि आपको कहाँ जाना है। माना बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, सो यदि इसी बात को आपको और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आपको हर समय वहां होना चाहिए जहां उपस्थित होकर आप श्रेष्ठ सकारात्मक कार्य कर सकते हो। मानो आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां से आपके पास दो चुनाव एक साथ दस्तक दे रहे हो। एक, आप 10-20 का बड़ा हित कर सकते हो, और दूसरा उसी समय आपके घर पर कोई बड़ा फंक्शन हो। समय की मार ऐसी कि आप दो में से कोई एक ही कार्य कर सकते हैं। और मैं यहाँ कह यह रहा हूँ कि आप घर के फंक्शन की बात करते हो, अपनी खुद की शादी हो तो भी मत जाना। मैंने तय कर ही लिया कि आपको सबका हित करने वाली जगह पर ही उपस्थित होना है, परंतु यह आपसे नहीं होता है। परिणाम स्वरूप आप समय से बिछड़ जाते हैं। यानी मैंने तो इशारा कर ही दिया होता है कि यह शादी आपको रास नहीं आएगी। चुपचाप 10-20 का हित करने पहुंच जाओ। आपकी इस हरकत पर आपकी शादी सामने वाला ही निरस्त कर देगा। आप बच जाओगे, वरना फिर झेलते रहना जीवन भर उस शादी को और उसके परिणाम को। खैर, मैं अपने इशारों के बारे में इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता। वैसे भी आप लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तभी तो मैंने आपके सम्मुख होने का यह समय चुना है। मैं यही बातें 5000 वर्ष पहले कहता तो कौन समझता। सो अपनी उपरोक्त कही महत्वपूर्ण बातों को समेटूं तो हर परिस्थिति में किसको क्या करना
यह मैं ही तय करता हूँ, क्योंकि इतना तो आपको मानना ही रहा कि मेरी इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ है। मानना तो आपको यह भी रहा कि आपका हित आपसे बेहतर मैं चाहता और समझता हूँ। अतः आपकी भलाई इसी में है कि आप हर कार्य वक्त की पुकार पर ही करें। वहीं दूसरी तरफ अपनी सोच, अपनी कमजोरी, अपनी सांसारिक मजबूरी या स्वार्थ को कहीं आने जाने का कारण ना बनाए, क्योंकि किसको कब कहाँ होना यह भी मैं ही तय करता हूँ। और मैं जो सबके हित की चाह से भरा हुआ हूँ, सो आपको भी अपने कहीं आने जाने का यही बैरोमीटर बनाना चाहिए। जहां सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम आप ला सकते हो वहीं आप उपस्थित रहें। वादा करता हूँ ऐसा करने से आप समय से कभी नहीं बिछड़ेंगे, और समय के साथ यानी कि मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर चलने पर ही आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। क्योंकि आप मेरे ही अंश हैं और मेरे कारण ही अस्तित्व में है, और क्योंकि मैं मजबूर नहीं अतः आप भी मजबूर नहीं। यह तो सारी सांसारिकवाद सैद्धांतिक मजबूरियां आपने अपनी बुद्धि के वश में आकर ओढ़ी हुई है, अन्यथा तो मैं सर्वहित की चाह से भरा हुआ हूँ और आप भी सर्वहित की चाह से भरे रहें। आप हमेशा वहीं उपस्थित रहें जहां आपका अन्य किसी का या कईयों का या फिर सबका सर्वाधिक हित आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि स्पेस के मामले में एक मजबूरी आपको स्वीकारनी ही होगी कि आप एक समय में एक ही जगह उपस्थित रह सकते हैं, और आपने चाहों, रिश्तों और मजबूरियों का विश्व ऐसा फैला रखा है कि आपको हर हमेशा कई जगह उपस्थित होने की जरूरत महसूस होती है। परिणाम में यहाँ जाओ तो भी दुख और वहां जाओ तो भी दुख। नहीं, सकारात्मकता यानी सर्वाधिक हित पकड़ लो और बाकी सबको भूलकर वहीं उपस्थित हो जाओ। बस आपका और मेरा सुर एक हो जाए, और एक बार आपका और मेरा सुर मिला तो जीवन भी संवर ही जाएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको अपने एक अद्भुत स्वरूप टाइमिंग से मिलवाता हूँ। सच कहूँ तो इस टाइमिंग का तो कहना ही क्या, कौन सा कार्य कब शुरू करना यानी टाइम, और उसमें कितनी ताकत लगाना अर्थात स्पेस, यह दोनों मुझे पहचानने वालों को साफ दिखाई पड़ जाता है। यह ध्यान रख लेना कि उससे पहले या उसके बाद कार्य शुरू करना कुछ खास परिणाम नहीं ला पाता है। वैसे ही कार्य में कम या ज्यादा जोर लगाना भी कार्य के परिणाम पर विपरीत असर करता ही है। यानी कार्य करने के तीनों डायमेंशन की बात करूं तो योग्य समय पर योग्य ताकत लगाकर योग्य कार्य करना ही कार्य की सफलता का एकमात्र सार सूत्र है। अब हर बात आपको विस्तार से व उदाहरणों से समझाता रहूंगा तो यह चर्चा कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन अब अपने बारे में मैं इतना तो बता ही चुका हूँ कि थोड़ा सा गहराई से भीतर झांकने पर आपको ये सारे रहस्य साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। बस उस ओर प्रयास करो और जीवन सफल बनाओ। तो आगे अब मैं आपको अपने गिरगिट स्वभाव से मिलवाता हूँ। सचमुच मेरे अन्य स्वभावों की तरह मेरे गिरगिट की तरह रंग बदलने के स्वभाव का भी क्या कहना। पल में माशा पल में तोला। आपने मेरे इस स्वरूप के भी हजारों बार अनुभव किए ही होंगे। कभी समय काटे नहीं कटता तो कभी समय की आपको ऐसी कमी आ पड़ती है कि अफरा तफरी मच जाती है। वैसे ही आप गौर करना कि कई बातें कहने का भी समय होता है और अचानक वही बात छिपाने का भी समय आ खड़ा होता है। कई बार तो आप जो बात गर्व से कहते फिर रहे होते हैं, अचानक वही बात सुनने तक में शर्म महसूस होने लग जाती है। मेरा यह स्वभाव तो इतना निराला है कि कई बार दान भी गलत हो जाता है और कई बार की गई चोरी भी सार्थक हो सकती है। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि यह करूंगा या यह नहीं करूंगा कि सूची बनाने वाला तो कभी समय की आवाज सुन ही नहीं पाएगा, और गलती से सुन भी लेगा तो भी अपनी ही बनाई बेमतलब की सूचियों के कारण उस पर अमल नहीं कर पाएगा। सो यदि आपको समय के साथ चलना हो तो आपको बिना भेदभाव के समय की मांग पर आ पड़ने वाले तमाम कर्म करने हेतु खुद को तैयार करना होगा। और यह दोहराने की जरूरत नहीं कि जीवन में आनंद और सफलता के शिखर छू ही वे पाते हैं जो समय के साथ चलते हैं। और समय यानी मेरा तो कहना ही आराम करने का भी समय होता है और काम करने का भी समय होता है। वैसे ही पब्लिक में आने का और पब्लिक से भागने का भी समय होता है। जीवन में नया करने का भी समय होता है, वही पुराना दोहराने का भी समय होता है। अपनी ही बात पर डटे रहने का भी समय होता है और कई बार अपनी ही बात काटने का भी समय आ खड़ा होता है। दूसरे की हंसी उड़ाने का भी समय होता है और कई बार जीवन ऐसी करवट लेता है कि खुद अपनी हंसी उड़ाने का भी समय आ जाता है। वहीं यदि मैं अपने स्वरूपों की गहराइयों की चर्चा करूं तो इंतजार भी एक समय है, यह तो आप जानते ही होंगे। परंतु क्या कभी उस इंतजार की भी कितने रूप है, इसकी कल्पना की है आपने? कभी मनुष्य को अपनी ही मौत का इंतजार करने का समय आ खड़ा होता है, तो कभी अपने ही दिवाले निकलने की खबर सुबह अखबार में छपने का भी इंतजार करना पड़ता है। कभी बीमारी ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है,
तो कभी बीमारी के अपने विकराल स्वरूप धारण करने का इंतजार करना पड़ता है। कभी कोई बात मन से निकलने का इंतजार करना पड़ता है, तो कभी कोई बात मन में ठूस जाए इस बात का इंतजार आपको होता है। कभी किसी से नजरें चार हो उसका इंतजार रहता है, तो कभी कोई नजर आपको खोज ना ले उसकी चिंता लगी रहती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि क्या करना या कहाँ जाना की नहीं, या फिर बात सिर्फ इंतजार की ही नहीं, और ना ही बात सिर्फ आपके सारे रिश्ते, आपके विकास विनाश या आपके जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति तक ही सीमित है, बल्कि आपके हर कर्म व भाव पर मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है ही। ना तो आपके जीवन का कोई पहलू और ना ही आपके मन में उभरा कोई भी भाव मेरे प्रभावों से अछूता है, सो उनकी चर्चाएं अंतहीन है। अतः उन सब पर पूर्व विराम लगाते हुए मैं यह चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। यूं भी अब तक मैं आपको अपने इतने स्वरूपों के बारे में बता ही चुका हूँ कि आगे आपको किसी भी भाव या परिस्थिति में मुझे खोजने में शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो 100 बातों की एक बात यह है कि यह पूरा विश्व अस्तित्व में एक मेरे कारण है, और मेरा गुमान यह है कि इस विश्व के कण कण को टिके रहने तथा विकास करने हेतु मेरे सुझाए उपाय के अनुसार ही चलना होता है। एक मनुष्य को छोड़कर कोई मेरी अवहेलना करता भी नहीं, इसलिए उनके जीवन में कहीं कोई गड़बड़ भी नहीं। तो यदि आप भी मेरी मार से बचना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। यह अच्छे से ध्यान रख लेना कि मेरे इस नियम से कोई बाकात नहीं। सबको मेरा इशारा समझना होता है या उसका इंतजार करना ही होता है। यहाँ तक कि कृष्ण जैसे व्यक्ति, जिन्हें इस युग का श्रेष्ठतम व्यक्तित्व कहा जाता है, भी समय की आवाज पर कार्य करने को बंधे हुए थे। चलो बात चली है तो मेरी इस बात को कृष्ण के जीवन के एक रोचक किस्से से भी समझा देता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब अपने मामा कंस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मथुरा उत्सव में शामिल होने कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा गए, परंतु किसी कारणवश उन्हें उसी उत्सव में अपने मामा कंस की हत्या कर देनी पड़ी थी। अब हत्या होते तो हो गई थी, परंतु दुर्भाग्य से कंस का ससुर राजा जरासंध उन दिनों भारतवर्ष का सबसे शक्तिमान राजा था, और निश्चित ही उससे अपनी बेटियों के घर उजड़ने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। जी हाँ, जरासंध की दो बेटियां कंस से ब्याही गई थी। बस जरासंध कृष्ण की जान का दुश्मन हो गया और उसने कृष्ण की जान लेने हेतु मथुरा पर दावा भी बोल दिया था। उधर एक बार तो अपनी चालबाज रणनीतियों से कृष्ण जरासंध का हमला बचा गए, परंतु दूसरी बार जरासंध के शानदार तैयारियों से फिर धावा बोलने की खबर से उनकी घिघी बंद गई। तो कुछ दिनों की मशक्कत के बाद भी जब कोई उपाय ना सूझा तो कृष्ण महाराज अपने भाई बलराम को लेकर मथुरा छोड़कर ही भाग गए। बलराम बड़े नाराज हुए। उन्हें कृष्ण का इस तरह जरासंध के डर से रण छोड़ के भागना रास नहीं आया। वे कृष्ण पर काफी क्रोधित भी हुए, परंतु कृष्ण का एक ही कहना था कि अभी समय ही भाग खड़े होने का है। ऐसे में समय की ना सुनकर व्यर्थ अपनी जान गंवाने का क्या तुक। निश्चित ही कृष्ण का यह रणछोड़ स्वरूप बड़ा ही मशहूर हुआ। यह सब तो ठीक, पर फिर मजा यह कि चर्चित महाभारत के युद्ध के वक्त कौरवों की विशाल सेना देखकर डरा हुआ अर्जुन जब रण छोड़ना चाहता था, तब कृष्ण ने उसका न सिर्फ पुरजोर विरोध किया, बल्कि मनुष्य जीवन तथा सृष्टि के तमाम रहस्यों को उजागर कर तथा उसे समझाकर युद्ध करने हेतु राजी भी किया, क्योंकि वह समय अर्जुन के लिए रण छोड़ के भागने का बिल्कुल नहीं था। तो कुल मिलाकर समझाने का तात्पर्य यह है कि सवाल रण छोड़ने या ना छोड़ने का नहीं है। सवाल यही है कि समय यानी मैं रण छोड़ के भागने का ही कह रहा हूँ कि नहीं। वैसे ही बात आप साधारण व्यक्ति हैं या कृष्ण जैसे ज्ञाता है उसका भी नहीं है। समय की पुकार तो दोनों को बराबरी पर सुननी ही होती है। चलो इतनी बात समझाई है तो आपको एक राज की बात और बता देता हूँ, और वह यह है कि जरा सा गौर करने से आप पाएंगे मैं वर्तमान में क्या करना यही नहीं भूतकाल की भी चुगली करता ही हूँ। आप कोई भी खंडर हो चुकी इमारत देखकर कह ही सकते हैं कि यह इमारत कितने वर्ष पुरानी होगी या कैसी भव्य रही होगी। तभी तो कहते हैं कि खंडर ही बता देती है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। वैसे ही एक बात और बता दूं कि भविष्य भी मेरे ही हाथों में होता है, और इसकी भी धुंधली छाप देखने वालों को नजर आ ही जाती है। और सच कहूं तो मेरा ज्ञान होने पर मनुष्य शब्दों के मायाजाल से दूसरों का और विज्ञान वस्तुओं का समय बदल सकता है। तो ऐसे में यह समझाने की जरूरत नहीं कि आप स्वयं भी मेरे विस्तार, मेरे स्वरूपों तथा मेरे कार्यकलापों को जानकर अपना समय बदल ही सकते हैं। और आप अपना समय बदल सके इसलिए मैं आज आपको अपने बारे में इतने विस्तार से बता रहा हूँ। और जहाँ तक शब्दों के मायाजाल से दूसरों के समय बदलने का सवाल है
तो उसके तो आपको कई अनुभव होंगे ही। छोटे मोटे लेवल पर कईयों ने आपके समय बदले होंगे और जाने अनजाने आपने भी कईयों के समय बदले ही होंगे। और यह सब समझना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, कुल मिलाकर आपके लिए तो मैं आपका मनरूपी कंप्यूटर ही हूँ। वहाँ के डेटा बदले नहीं कि मेरी गति परिवर्तित हुई नहीं। थोड़ा समझे तो कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा, रन छोड़ के भाग रहे अर्जुन के मन में चंद डेटा ऐसे डाले कि अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी हो गया। इसे ही समय बदलना कहते हैं, क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध छोड़ के भागा होता तो उसका ही नहीं, शायद उस पूरे युग का इतिहास कुछ और होता। लेकिन वे कृष्ण थे, इसलिए वे अर्जुन की और उस युग की भलाई के लिए अर्जुन का समय बदल पाए। मैं आपसे हाथों हाथ मुझ पर कृष्ण जैसी पकड़ की उम्मीद नहीं करता हूँ, परंतु आप उस ओर कदम तो बढ़ा ही सकते हैं। और उस हेतु थोड़ा इस पर तो ध्यान दो कि छोटे मोटे पैमाने पर एक दूसरे का समय बदलने में जाने अनजाने आप सभी लोग ही रहते हैं। अच्छी खासी चल रही दो व्यक्तियों की मित्रता में कुछ का कुछ कहकर आप उन बातों का समय बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। थोड़ा गौर करो कि कभी किसी की चुगली खाकर तो कभी किसी की तारीफ करके आप उसका समय बदलने के प्रयास करते हैं कि नहीं। हालांकि आपकी ये सब हरकतें छोटे पैमाने पर होती है, और इस बात का दुखदाई पहलू यह है कि आपकी ये सब हरकतें अधिकांश समय नकारात्मक ही होती हैं। होगा उस पर चर्चा बाद में। अभी तो गौर यह करो कि कैसे दूसरे लोग जरा सी यहाँ वहाँ की बात कर आपके समय बदल देते हैं। लो, इतनी बार समझा चुका हूँ कि फिर भी कंफ्यूज हो गए। अरे, समय का अर्थ ही मन है और मन का अर्थ भाव, और आपको इस बात के जाने कितने अनुभव हैं ही कि कैसे कोई दूसरा चंद शब्दों का सहारा लेकर आपकी मस्ती छू कर देता है, आपके अच्छे खासे मूड को बिगाड़ देता है, यानी आपके भाव बदल देता है। और भाव बदलते ही आपके भीतर की मेरी गति परिवर्तित हो जाती है, और मेरी गति परिवर्तित होते ही आपको होना कहीं और होता है और आप पड़े कहीं और होते हैं। अब समझे कि नहीं, अर्थात आपका समय बदल जाता है। और निश्चित ही यह सारी गड़बड़ी दूसरों को महत्व देते हुए उन्हें आपके कंप्यूटर में डेटा डालने की छूट देने के कारण होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दूसरों को यह छूट एक ने नहीं, सबने दे रखी है। इसका सीधा अर्थ निकालूं तो आपकी कमजोरी और दूसरों की नीयत ने मिलकर सबके समय को धीमा कर रखा है, और इस धीमे समय के कारण ही सब सफलता से कोसों दूर है। खैर, जब इतनी बात चली है तो एक और बात स्पष्ट कर दूं कि यह मनुष्य सबसे ज्यादा जिस कारण मेरी मार खा रहा है वह मुझे बांधने के चक्कर में खा रहा है। एक तो वह मेरी आवाज नहीं सुनता और ऊपर से आने वाले कल का आज तय कर लेता है, और कल का आज तय कर लेने की प्रक्रिया में ही मेरी अवहेलना करना तय हो जाता है, और मुझ जैसे परम कारण की अवहेलना करने के परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। मजा यह है कि यह सत्य प्रगाढ़ रूप से आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद आप कल परसों का ही नहीं, मृत्यु तक का भी सब कुछ तय करते चले जाते हैं। समझते ही नहीं कि आपको कब क्या करना इसकी सत्ता सिर्फ मेरे पास है। सोचते ही नहीं कि समय आने से पूर्व बातें तय कर लेने से आपके जीवन का क्या हाल हो सकता है, और हो सकता है क्या, मैं कहता हूँ कि हो ही चुका है। यह देखते क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं जीवन भर के लिए इस धर्म का व्यक्ति रहूंगा, ताउम्र यही मेरा परिवार रहेगा, आगे बढ़ना ही मेरा ध्येय रहेगा, मैं ऐसा ऐसा कभी नहीं करूंगा। इन सब का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही हुआ कि कल कुछ और करने का समय आया तो आप नहीं कर पाए, यानी आपसे मेरी अवहेलना हो ही जाएगी। और फिर हो क्या जाएगी? दिन में दसियों बार आप मेरी अवहेलना करते ही रहते हैं, कुछ नासमझी के कारण तो कुछ आदतों के कारण। अब कारण चाहे जो हो, परंतु मेरी अवहेलना हुई नहीं कि मेरी मार पड़ी नहीं। समझ नहीं आता कि क्यों आप रविवार को चर्च जाऊंगा या शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाऊंगा जैसे हजार निर्णय पहले से ले लेते हैं। क्यों आप यह जीवन भर नहीं करूंगा के निर्णय आज ही कर लेते हैं? क्यों आप ग्रेजुएट होंगे ही यह तय कर लेते हैं? आप जो अपना किया भोजन तक तो ठीक से पचा नहीं पाते। ऐसे में इतना सब कुछ तय करने वाले आप होते कौन हैं? और फिर आप लाख पक्के क्रिश्चियन सही, आपने हर रविवार को चर्च जाना भले ही तय किया हुआ हो, परंतु पत्नी आईसीयू में भर्ती हो गई, तब क्या करोगे? आपने भले ही ग्रेजुएट होना तय कर रखा हो, परंतु कल उठ के आपके पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई और आपको पढ़ाई छोड़ नौकरी करने की नौबत आ जाए, तो आप क्या करोगे? क्या परिवार को भूखा मारोगे? अरे, कौन चर्च जाने से रोक रहा है? कौन ग्रेजुएट होने से रोक रहा है? परंतु यह पहले से तय करना क्या हुआ? शुक्रवार आने दो, नमाज पढ़ने की इच्छा हो और परिस्थिति व्यवधान नहीं पहुंचा रही हो तो चले जाओ।
और ऐसा हर शुक्रवार को करो, परंतु कट्टरता पूर्वक सब तय ही क्यों कर लेना। सोमवार को उपवास करूंगा, रविवार को आराम करूंगा, यह सब क्या है? यह समझ लेना कि क्षण आने से पूर्व तय करने वाले संकल्प व नियम लेने वाले और अन्य किसी भी प्रकार की जिद पकड़ने वालों के जीवन को मैं तहस नहस कर देता हूँ। फिर वह आपकी जिद, जिसे आप कितनी ही महान बुद्धिमत्ता पूर्वक की या आवश्यक क्यों ना समझ रहे हो, परंतु मैं नटखट तो सीधा उसके विपरीत परिस्थितियां बनाने में लग जाता हूँ। मैं अक्सर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देता हूँ कि जहां से आपके जिद की मेरी निर्मित की हुई परिस्थितियों से टकराहट हो जाए। जैसे आज ही कोई बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है और आज ही शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज पढ़नी है, पढ़ो और जीवन भर आगे मत पढ़ो, मेरा क्या जाता है। अरे हज और जियारत पर जाने का भी कोई फिक्स समय होता है क्या? क्या आप अपने समय, संजोग व परिस्थिति के हिसाब से जाएंगे तो आपके भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। बस बात आप गलत करते हैं, दिल में मेरे खटकती है। और फिर मेरा क्या है? मैं उपद्रवी तो आपके जीवन की श्रेष्ठ संभावनाएं ही ऐसे समय निर्मित करता हूँ कि जब आप अपने जिद्दवश दूसरे कार्य में लगे होते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि आप उन उभरी श्रेष्ठ संभावनाओं को ठीक से भुना नहीं पाते हैं, और इसका सीधा असर यह होता है कि दूसरे आगे बढ़ जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। ना हज काम आता है, ना यात्रा पर। जीवन की दौड़ में आप पिछड़ जरूर जाते हैं, फिर रोते हैं मेरे में सब योग्यताएं हैं पर बात नहीं बन रही, और फिर दोष मुझे देते हैं कि क्या करें, मेरा समय ही गलत चल रहा है। लो, मैं तो सबके साथ हर पल समान रूप से व्यवहार करता हूँ, सबको बराबरी पर कब क्या करना की खबर देता रहता हूँ। फिर आपकी सफलता का दोष मुझे क्यों? अपने भाग्य या कुंडली को क्यों? दुनिया और दुनियादारी को क्यों? ऐसे में अन्य किसी को दोष देने का क्या फायदा? अरे भाई, एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि जब व्यवसाय में मंदी हो तभी घूमने का या यात्रा पर जाने का ठीक समय होता है। अब व्यवसाय के पीक पर यात्रा के लिए निकल जाओगे तो जीवन की पीक से गिर ही जाओगे ना। तो 100 बातों की एक बात कि मेरे मुताबिक चलने में ही आपका उद्धार है। अतः जो क्षण आया नहीं उस बारे में तय करने के गंभीर परिणाम भुगतने हेतु तैयार रहना। जितना और जितने लंबे समय के लिए आपने तय कर रखा होगा उतनी ही मेरी मार झेलते हुए तैयार रहना। मैं वादा भी कर रहा हूँ व दावा भी कि जिद, संकल्प व सिद्धांत से चलने वालों को ना मैंने पहले छोड़ा है और ना आगे छोड़ूंगा। और यह भी बड़े गर्व से बता दूं कि मेरे खिलाफ जाने वालों को ना तो आज तक कोई बचाने आया है और ना ही आने वाला है। सीधी बात यह क्यों नहीं समझते कि जो सब कर रहे हैं वही आप भी क्यों कर रहे हैं? क्या आप मैं जो सबके साथ कर रहा हूँ उससे राजी हैं? नहीं। तो फिर आज से ही आप अपनी सारी जिद, सारे संकल्प व तमाम सिद्धांत छोड़कर सिर्फ एक समय यानी मुझे मान देना सीख जाए, वरना आपका कोई मालिक नहीं। मैं जो करने को कह रहा हूँ वह करो और बाकी सबकी चिंता छोड़ो। देखो मैं आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।